Hello students, welcome to class 12 online economics class. Hope you all are doing well. We are reading chapter 2 and this is video number 16. So students in our last class we have discussed agricultural sector, and we have seen how government attempted to achieve four goals: growth, modernization, equity and self-reliance. So in this class we will discuss इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो हम लोगों ने देखा है कि जब देश आज़ाद हुआ तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ था, और जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने पाया था कि अगर किसी देश को, किसी नेशन को आगे बढ़ना है, अगर उसकी इकोनॉमी को जो है बूस्ट करना है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो है काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से भी देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉयमेंट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में मिलता है। जो इसमें एम्प्लॉयमेंट होता है वो काफ़ी स्टेबल होता है। ठीक है, तो और दूसरी बात ये थी कि हमने ये भी देखा था कि वेराइटीज़ ऑफ इंडस्ट्रीज मीन्स इंडस्ट्रीज़ के जो प्रकार हैं, कई प्रकार के इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, और भी शुगर इंडस्ट्री हो सकता है ना, और बीवरेज इंडस्ट्रीज़ है। तो ये सब इंडस्ट्री के जो प्रकार थे उस समय देश में काफ़ी कम थे, हद से हद उस समय अगर देखा जाए तो जो इंडस्ट्रीज़ थी वो मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तक ही सीमित थी। मेनली जो है कॉटन और जूट तक ही जो है सीमित था। ठीक है, और दो इंडस्ट्रीज़ सेटअप था, एक जमशेदपुर में और एक कलकत्ता में आयरन एंड स्टील फर्म्स थे। ठीक है, इसके अलावा और देश में कोई इंडस्ट्रीज़ जो है हमारे देश में नहीं थी। तो गवर्नमेंट के आगे जो एक क्या था कि अगर इकोनॉमी को बूस्ट करना है, आगे बढ़ाना है, तो जो है वेराइटीज़ ऑफ इंडस्ट्रीज जो है काफ़ी जो है इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं तो मॉडर्नाइजेशन भी हो जाता है, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज सेटअप होंगे तो मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, मशीन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी ये जो है एग्रीकल्चर से ज़्यादा अच्छा होता है, एक तरह से एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट देता है। हमने देखा था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, मीन्स अन सीजन जब होता है तो उस समय जो है फार्मर जो है अपने घरों में बैठा रहता है, उसे कोई काम नहीं रहता है ना। जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम क्या देख सकते हैं कि फुल ईयर जो है वर्कर जो है एम्प्लॉयड रहता है ना। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को अगर ग्रो किया जाए तो इससे फुल एम्प्लॉयमेंट, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट और मॉडर्नाइजेशन आ जाता है, और वर्कर को जो है फुल ईयर जो है इनकम भी मिलता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो, मॉडर्नाइजेशन हो और इनकम हो तो प्रॉस्पेरिटी जो है खुद ही आ जाती है ना। समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, है ना। तो लोग जो क्या होंगे, खुद ही प्रॉस्परस हो जाएंगे, है कि नहीं। उधर एग्रीकल्चर में अगर आप देखें तो इनकम के मामले में अगर एग्रीकल्चर में देखा जाए तो क्या है कि आप मुश्किल से अपनी जीविका चला सकते हैं। ओके, एक नॉर्मल लाइफ हद से हद जी सकते हैं, लेकिन एक लग्जरियस लाइफ एग्रीकल्चर में जीना, खेती करके जीने में तो काफ़ी मुश्किल काम है ना। अगर ऐसा होता, अगर लग्जरियस लाइफ एग्रीकल्चर खेती करके अगर जी सकते तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी खेती करते, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऑब्वियसली जो प्रॉस्पेरिटी है वो तभी आएगा, तभी एक इंडिविजुअल जो लग्जरियस लाइफ जी पाएगा, सरप्लस वो उसका इनकम होगा जब वो इंडस्ट्री सेटअप करेगा या इंडस्ट्री में काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह 5 ईयर प्लान में जो है इंडस्ट्री को भी एक मुद्दा रखा गया, है ना, और जो है इसके ऊपर भी फोकस किया गया। लेकिन अगर इंडस्ट्री हम इस्टाब्लिश करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, यानी कि अथॉरिटी किसके होगी, कंट्रोल किसके हाथ में होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा शुरू में हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्री जब आती है तो प्रोडक्शन जो है काफ़ी इंक्रीज होता है, लेकिन साथ ही 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हमने पढ़ा था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी।
अब अगर प्रोडक्शन जो है प्राइवेट के हाथ में चला जाए, जो कि प्रॉफिट मोटिव होता है, उसका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है, और उसे उसमें जो है वो इंडिविजुअल डिमांड को जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमने ये सब पढ़ लिया है, ठीक है। तो उसमें क्या है, अगर मास का जो नीड है, अगर पूरे पॉपुलेशन का, समाज का जो नीड है उसको ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है, मीन्स एक तरह से वो अपना फ़ायदा देखते हैं सिर्फ, ठीक है, तो इसमें गरीबों को जो है काफ़ी नुकसान होगा। दूसरा बात है, अगर हम कम्प्लीटली पब्लिक सेक्टर यानी सोशलिस्ट वे में चलते हैं, सोशलिस्ट तरीके से चलते हैं, तो फिर जो है आमदनी बहुत कम होगी, है ना, इनकम जो है कम होगा, क्योंकि सोशलिस्ट तो वेलफेयर गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो अब जो है गवर्नमेंट को इंडस्ट्री सेटअप करने के बाद जो है ये भी तय करना था कि कंट्रोल किसके हाथ में होगा, वेदर इट शुड बी कंट्रोल बाय पब्लिक या मीन्स गवर्नमेंट, और इट शुड बी गिवन इन द हैंड ऑफ प्राइवेट। ओके, सो दिस वी विल discuss in our next class. Okay, till then, enjoy economics video. Thank you.